अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपने घर में परिंदे रखना चाहते हैं तो कौन कौन से परिंदे आप अपने घर में रख सकते हैं और आपने इनकी देखभाल के लिए क्या करना होता है। परिंदे रखना घर में बच्चों का खेल नहीं है कि दाना पानी दिया और छोड़ दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ही आपके जो परिंदे हैं वो मर जाएंगे और आपका नुकसान होगा। अगर आप घर में परिंदे लेकर आते हैं मगर कुछ दिनों के बाद वो मर जाते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। परिंदों को अपने घर में इस तरीके से रखेंगे वो खुश रहें, नेचुरली माहौल फील करें। तो अपनी वीडियो की जानी बढ़ते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल आर्ची बर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात शुरू करते हैं कि आप अपने घर में कौन कौन से परिंदे रख सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत तरह के परिंदे पाले जा रहे हैं, मगर आमतौर पर बजीज, लवबर्ड्स, टाइल, रिगनेक, रॉ जैसे परिंदे लोग शौक के तौर पे अपने घरों में रखे हैं। इन सब परिंदों की देखभाल तो अलग अलग है, मगर एक ऐसा तरीका है जिससे ये परिंदे आपके घर के माहौल को चार चांद लगा देंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है एनवायरनमेंट, यानी कि माहौल। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। परिंदों के लिए एक ऐसा साफ और बेहतरीन माहौल तैयार करें। अगर मुमकिन हो सके तो उनको एक ऐसे कमरे में रखें जहाँ पर आपका आना जाना बहुत ज्यादा कम हो। नहीं तो आप किसी ऐसी खिड़की या टेरेस में भी रख सकते हैं जहाँ पर इनको हवा और धूप लगे। अमूमन हम परिंदों को कैसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पर उन्हें धूप तो बिल्कुल नहीं लगती। धूप ना लगने की वजह से उनके अंदर कई बीमारियां पैदा होती हैं जिससे वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। ज्यादातर परिंदों की मरने की वजह सिर्फ यही है कि हमने उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया होता है जहाँ पर वो खुश नहीं होते। तो हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम परिंदे तो लेकर आ जाते हैं अपने घर में शौक के साथ, मगर हमें मालूम नहीं होता कि हमने उनको कहाँ पर रखना है, किस केज में रखना है, केज का साइज क्या होना चाहिए। अगर परिंदे को आप काफी ज्यादा जगह देंगे तो वो अच्छी तरह उड़ान कर सकेगा। जितनी अच्छी उड़ान होगी, फ्लाई होगी, उतना ज्यादा अच्छा बर्ड फील करता है। बर्ड अच्छा फील करेगा, फ्रेश माहौल फील करेगा तो वो एक्टिव होगा। अगर आप बजीज लेकर आते हैं, बजीज के लिए 1.5x का केज काफी है। अगर आप लवबर्ड्स लेकर आते हैं तो 2x2 काफी है। अगर आप कोकटाइल लेना चाहते हैं तो 3x3। अगर आप रिगनेक लेना चाहते हैं तो 4x4 का केज के लिए काफी है। ये एक सिंगल पेयर की बात हो रही है, यानी कि अगर आप एक पेयर लेते हैं तो उनके लिए इन केज साइजेस की जरूरत पड़ती है जिसके अंदर ये परिंदे फ्रेश, अच्छी फ्लाई और एक्टिव रहते हैं। तो हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट है फ्रेश वाटर। परिंदों के लिए हमेशा फ्रेश और साफ पानी का आपने बाउल रखना है। उनके लिए हर रोज फ्रेश पानी आपने देना है। हम क्या करते हैं कि एक बार पानी देते हैं तो फिर अगली शाम को ही हम पानी चेंज करते हैं। अगर परिंदा फ्रेश पानी नहीं पिएगा तो उसको बीमारी लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फ्रेश पानी परिंदों की सेहत के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिंदे पानी पीते ही नहीं है, जिस बिना पर हम पानी को निकाल भी देते हैं, मगर आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। आपने 24 घंटे केज में पानी जरूर रखना है परिंदे के। गर्मियों में खास तौर पे आपने एक बाउल में पानी जरूर रखना है ताकि परिंदे अच्छी तरह नहा सकें। गर्मियों में डिहाइड्रेशन की वजह से परिंदों का नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता, इसलिए वो पानी के पास ही बैठे रहते हैं। अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट, ज्यादा स्पेस और रोजाना की बुनियाद पर पानी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके बर्ड्स को कोई बीमारी लाहक होगी। ये तो हमारे 3 पॉइंट्स थे, अभी बहुत ज्यादा पॉइंट्स बाकी हैं। तो मैं चलता हूँ चौथे पॉइंट की जानिब जिसका नाम है प्रॉपर न्यूट्रिशन। जी हाँ दोस्तों, परिंदों को उनकी जरूरत के मुताबिक अच्छी क्वालिटी का दाना देना बहुत जरूरी है। उनकी डाइट में सीड्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन शामिल करें। कुछ ऐसे परिंदे भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स या मीट भी खा सकते हैं, तो उनकी डाइट के मुताबिक उनको आपने ये चीजें जरूर प्रोवाइड करनी है। अब इसके लिए मेरे चैनल पर बहुत ज्यादा वीडियोस मौजूद हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। अब हम बर्ड्स को ले तो आए, लेकिन उसकी साफ सफाई का ख्याल भी हमको ही रखना है, तो इसलिए हमारा 5वां पॉइंट है क्लीननेस। परिंदों के पिंजरे का आपने खास ख्याल रखना है कि उसको साफ रखें। हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद इसको आपने जरूर एक बार वॉश करना है। गर्मियों में तो आपने हफ्ते में 2 मरतबा करना है। अगर सर्दी है ज्यादा तो महीने में 1 मरतबा भी आप कर सकते हैं। इससे बर्ड्स एक अच्छा माहौल फील करता है और आपके साथ घुल मिल जाता है। अगर आपके परिंदों के पिंजरे के पास छिपकली, चूहे या चूंटियां वगैरह आती हैं तो आप मोर्टीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर याद रखें कि जब भी आप इस चीज का इस्तेमाल करें तो आपने इसको दाने में शामिल या पानी में शामिल नहीं करना। इतना छिड़काव करें कि वो चीजें जो परिंदों को तंग कर रही हैं वो भाग जाएं। अगर आपने कोई ऐसा पेट रखा है जो आपके साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाता है, यानी कि रॉ या रिगनेक जैसा, अगर आप कोकटाइल भी रखते हैं तो तब भी आप टॉयज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने परिंदों को खुश करने के लिए, क्योंकि खिलौने ऐसे होते हैं जो कि परिंदों को खुश रखते हैं। अगर आपका परिंदा हमेशा बैठा रहता है एक जगह पर, आपके साथ घुलता मिलता नहीं है, तो आप इसको स्विंग्स, बेल्स या मिरर्स जैसी चीजें दे सकते हैं, जिससे वो अपने आप को इन चीजों में मशगूल रखेगा और एक्टिव रहेगा। अगर ये चीजें आपने अपने बर्ड्स की जिसामत के लिहाज से रखने हैं, यानी कि अगर आप रिगनेक रखना चाहते हैं तो इतनी छोटी चीजें नहीं रखनी कि वो इसको चबाना शुरू कर दे। अगर इसको चबाना शुरू कर देगा तो फिर उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये आपने डिसाइड करना है कि आप अपने परिंदे को क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको वो आसानी से खा ना सके और उसके अंदर मशगूल भी रहे। परिंदों के साथ वक्त गुजारना एक बहुत अहम चीज है। अगर आप रेगुलर इंटरेक्शन अपने बर्ड्स के साथ रखेंगे तो आपके जो बर्ड्स हैं वो आपके साथ घुल मिल जाएंगे। परिंदों को आपके साथ वक्त गुजारना बहुत ज्यादा पसंद होता है
है उनके साथ बात करें, उन्हें हाथ से खिलाएं और उनकी केयर करें। अगर आपने कोई ऐसा बर्ड रखा है जिसको आप बोलना सिखाते हैं तो ये बहुत ज्यादा अहम जुज है हमारी इस वीडियो का। बहुत से भाई शिकायत करते हैं कि हमारे जो रिंगनेक्स हैं या रॉ है वो बोलना नहीं सीख रहे, तो आप उनको टाइम देंगे तो वो बोलना सीखेंगे। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप पहल करें और आपके जो परिंदे हैं वो आपकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएंगे। आखिरी और अहम पॉइंट हमारे बर्ड्स की हेल्थ के रिलेटेड है, उनका रेगुलर चेकअप करें, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आप उनको मॉनिटर करते रहेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरा बर्ड एक्टिव है, सुस्त है, उसको कोई मसला तो नहीं है। अगर आपके परिंदे किसी भी बीमारी से गुजर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको नहीं मालूम कि मेरे परिंदों को कौन सी बीमारी है तो मेरे चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट के रिलेटेड भी वीडियोस मिलती रहती हैं। बहुत से भाई लोगों की शिकायत होती है कि हमें मालूम नहीं होता कि हमारे परिंदे अचानक ऐसे मर जाते हैं। कोई भी परिंदा अचानक नहीं मरता, आपकी तरफ से ही कोई ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए आप उसको मॉनिटर करते रहा करें, जिससे आपको मालूम होगा कि मेरे बर्ड्स को कौन सी बीमारी है। अगर वो सुस्त है तो उसको बाकी परिंदों से अलग कर दें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर उसको फ्लाई मिले, वो एक्टिव हो। हमेशा अपने परिंदों के लिए एक अलग से डॉक्टर केज बनाकर रखें जहाँ पर आप किसी भी परिंदे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये थी वो चीजें जिसको आप जानकर अपने परिंदों को घर में ला सकते हैं। अगर आपने इन चीजों पे मुकम्मल गिरफ्त की है तो फिर ही आप अपने परिंदों को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। ये तकरीबन 8 पॉइंट्स थे जो कि 1 बाय 1 मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अगर आप मजीद परिंदों की वीडियो देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं परिंदों के बारे में तो मेरे चैनल आरजे बर्ड्स केयर को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है और फेसबुक की वीडियोस को भी आपने जरूर लाइक करना है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल पे जो अहम वीडियोस हैं वो आपको शो हो रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से भी एक वीडियो जरूर देखेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे दें इजाजत, मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और निगहबान।